हैं आप लोग प्रॉपर? गुजरात महाराष्ट्र बॉर्डर। ओके, बराबर। नीजर, ये तो गुजरात में आता है ना? हाँ, गुजरात। हाँ। बैम्बू लगाना है? अच्छा, क्या प्लानिंग कर रहे हैं? मतलब इनके रिश्तेदार है ना, उनके वहाँ पे कौन सा कटंगा कटंगा, हाँ, वहाँ देखा हूँ। कटंगा लगा हुआ है। हम भी लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, अच्छा, तो मैं पहले देख लेता फिर देख लेते फिर लक्ष्य बाई बैंक वाले आए होंगे इसलिए। उनको पता नहीं, पर 3.5 साल हो गए उनको लगाने। अच्छा, ओके। इनको दिखाया ना फोटो हमने। हाँ, तो अभी तो साइज बनने लगा होगा उसका, राइजोम बड़ा हो रहा होगा। हाँ, 3 साल में तो अब मोटा सूट निकालेगा ये, चौथे साल तो अच्छा निकालेगा सूट। अभी मेरा तो फीलबाग है ना, हाँ, फीलबाग में लगाने को। केले में लगा रहे? अच्छा, तो केले से क्यों भाग रहे हैं दूर? केले से भग रहे हैं, हमारे यहाँ पे तो ये नहीं, हाँ, तो क्या नहीं? मार्केट? मार्केट है। हाँ, आपके यहाँ तो भर भर के एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। शाहजहां, नंदुरबार। 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर इधर है, माल बनाओगे तो उधर भी चले जाएंगे। तो फिर मनमानी होगा, ये होना, क्वालिटी होना। पैसे अच्छे चाहिए तो मनमानी चाहिए, क्वालिटी मनी वो दोनों हाथ से ताली बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। वही बात है, हमें सिंगल जो बाग रहता है हाँ, उसको चारों तरफ से धूप लगती है, किसी भी बचाव करो आखिर बराबर। 1000 पौधे में से 600 ही काम आते ऑर्डर पे चलेंगे। अब वो गन्ना घास लगाना चालू करो ना बाउंड्री पे। लगाते तुअर लगाते गन्ना तुअर डिलीट करो। अच्छा, हाँ। 2006 से जो R&D करके जमा लिया है वो एक ही शब्द में बोलता हूँ, बाउंड्री के चारों तरफ गन्ना घास। केला लगाएं, उसके एक दिन पहले गन्ना घास लगा दो। हम क्या सोचते हैं किसान कि अभी ठंडी आई नहीं है, मैं अभी जुलाई में केला लगा रहा हूँ, लगा दूंगा, वो लगती ही नहीं कभी। तो ठंड में भी खराब होती है 3 लाइनें, फिर ठंड में खराब हो जाती है, फिर हम सोचते हैं यार ये लगाए नहीं इसलिए हुआ, तो फरवरी में लगाऊंगा, क्योंकि ठंड में जर्मिनेशन होगी नहीं। और फरवरी मार्च में फ्लावरिंग आना चालू होता है, ध्यान फिर भटक जाता है और लगाता भी है तो छोटी रह जाती है, तो फिर 4 लाइनें जाती है लपट में। हैं पूरे हिंदुस्तान में, मतलब राजस्थान में तो 50-52 डिग्री तक जाता है, वहां भी केला हो रहा है और जलता नहीं। नीचर में तो इतना टेम्परेचर नहीं, 45-46 ही है केवल। तो गन्ना घास बाउंड्री पे लगाना सीख जाओ तो एक पौधा नहीं जलेगा, खराब नहीं। छोटी छोटी चीजें पकड़ना पड़ेगी। सेवड़ी लगाते थे वो भी गलत है, वो निकल के बाहर चली जाएगी तो ऊपर छतरी है, नीचे डंडा है, डंडे से गर्म हवा अंदर घुसती। तो सेवरी का डंडा इतना हो गया, अब ऐसे डंडे खड़े हैं। हमको हरा पत्ता चाहिए जो गर्म हवा को फिल्टर करके अंदर ठंडी हवा, मॉइस्चर अंदर भेजे। जैसे कूलर के बाहर पेड़ रहता है, उसमें पानी गिरता है, तो गर्म हवा कितनी भी खींचे, थोड़ा सॉफ्ट करके नरम ठंडी हवा भेजता है। खेत को कूलर बनाना है, चारों तरफ बाउंड्री पे हरे पत्ते, गर्मी में कितने भी टेम्परेचर हो हरा पत्ता रहे। बाम्बू भी अच्छी चीज है, बाम्बू पे शिफ्ट हो रहा हो तो बढ़िया है वो, क्योंकि अभी फिक्स होना ना कुछ भी। हाँ, लेकिन उसका बायर नहीं है ना, कॉन्ट्रैक्ट में वही सोच रहे थे। आपने कटंगा लगाया तो बायर समझ के लगाया होगा। नहीं, उन्होंने नहीं, लगाया। उसने लगाया। अच्छा। उसका देख के आया है। मैंने देखा है, इन्होंने देखा है। साइजेबल अगर कुछ वहाँ पर 100 एकड़ के ऊपर बनता है आपका, कुछ लोगों का मिल के धीमे धीमे, तो फिर बायर को हम वहाँ पर आपसे इंट्रोडक्शन करवा देंगे। काफी सारे बायर मेरे साथ रजिस्टर्ड है, ऑन पेपर पे कुछ लोग हैं हमारे साथ, बी किसान के साथ। बी किसान फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना लिया है अभी, तो आप भी उसमें चाहो तो शेयर पार्टनर बन सकते हो। तो आप ही का घर का बांस आप ही की कंपनी में बिकेगा और आप ही की कंपनी वैल्यू एडिशन करके मार्केट में बेचेगी, वो भी कर सकते हो। अभी हम बेम्बू केले में ये सब किसानों को इकट्ठा कर रहे हैं। बायर कई सारे हैं जो बी किसान के साथ जुड़े हुए हैं, पैलेट्स, CNG,
इथेनॉल, चारकोल, आपका पार्टिकल बोर्ड, ऐसे अनेक अनेक सेगमेंट वाले जुड़े हैं। हो सकता है, लेकिन 5 एकड़ 10 एकड़ में है तो फिर आपको अभी शुरुआत में समझना पड़ेगा कि आप खुद बल्लियां उसकी बेच लो। थोड़ा उस क्षेत्र में संख्या होगी कच्चे माल की तो बायर आ जाएंगे। हाँ, कितने एकड़ में प्लान कर रहे हैं आप? फिलहाल 6 एकड़ में। 6 एकड़ में तो समय भी लगेगा। 6 एकड़ प्लान करोगे तो कम से कम 3 साल उसको आने में भी लगेंगे, जब तक तो और बहुत सारे डेटा बदलेंगे। अभी मार्केट बेम्बू की तरफ शिफ्ट हो ही रहा है, कई सारे कैलकुलेशन चेंज होंगे। 3 साल बहुत लंबा प्रक्रिया है, जब तक तो आपको पूछेंगे बांस है कि आपके पास अभी समय है उसमें। गन्ने में कौन सा प्रोडक्शन चल रहा है? गन्ना है ना वो? हाँ। क्या वो? कौन सी वेराइटी है? मतलब क्या है उसमें? गन्ने में तो हम एक अभी नया R&D कर रहे हैं, हिंदुस्तान को थोड़ा गिफ्ट देंगे। थोड़ा अभी वो R&D में है। एक थोड़ा सा क्लू आपको बताऊं जो गन्ने में हम कर रहे हैं, अभी फाइनल डेटा आएंगे तो फिर सबको बतलाएंगे। जैसे केला लगाते हैं 5x7 या 7x5, 1 एकड़ में 1250 पौधे लगाते हैं, ऐसा अब किसान आगे से गन्ना लगाएगा जो रेवा शुगर के नाम से आएगा। मतलब इसी डायमेंशन। हाँ, 7x5। हाँ, टक्कर पद्धति से लगाया है तो आपको बीज कितना लगा है? 30 कुंटल कम से कम। एक्चुअली गन्ने का उत्पादन जो नहीं आ रहा है उसके कई बेसिक रीजन है। जो गन्ने का उत्पादन नहीं आ रहा, आपको मैं एक नंबर देता हूँ किसान पाठशाला को, जो आप देखेंगे आपको हमारा आइडिया मिलेगा। 2266 2266 नंबर का वीडियो देखना है किसान पाठशाला का। एक छोटा सा 5 मिनट का बाइट डाला है मैंने हमारी R&D का, वो थोड़ा पब्लिश दिखाने के लिए कि कमिंग सून है, आ रहे हैं। उसमें आपको गन्ना भी दिखेगा, 7x5 का भी दिखेगा और हाइट हेल्थ भी दिखेगी 6 महीने के प्लाट का। 2266 नंबर पे आपका 1250 पौधे एक खेत में लगेंगे, जो आज तक भारत में कभी हुआ नहीं है। 1250 पौधे बस गन्ने के 1 एकड़ में। और कितना रहेगा प्रोडक्शन? मिनिमम 500 कुंटल मिनिमम। 1200, 1500, 800। फिर क्षेत्र वाइज जो क्लाइमेट सेट होता है, हमारे यहाँ पे ऐसा है, फल पानी से गन्ने ज़्यादा चलता है। 90% फल पानी से ही चलता है। पूरे भारत में गन्ना फ्लड पानी से ही होता है। 10% अपडेट किसान है जो ड्रिप पे आते हैं, फ्लड से ही होता है गन्ना। ड्रिप पे आए तो और आप ये मान लो कि 100-200 कुंटल एकड़ का बढ़ेगा। जितने की गन्ने में ड्रिप क्यों नहीं हो पा रही है कि गन्ने में गन्ना इतना घना करते हैं कि ड्रिप लगाओगे तो निकलेगी नहीं, वहीं खत्म हो जाएगी। तो गन्ना जितने का पकेगा नहीं उतनी ड्रिप आप खत्म कर रहे हो, इसलिए गन्ने में ड्रिप लगती नहीं। मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ केले का 7 फीट और पौधे से पौधा 5 फीट। अभी आपकी ड्रिप आराम से निकालो, आप कटिंग होगी उस दिन, तो फिर आप फ्लड क्यों करोगे? आपको ऑप्शन मिलेगा तो फ्लड क्यों करोगे? ऑप्शन गड़बड़ है, ड्रिप वहीं रह जाती है, उसको चूहे काट देते हैं, आखिर में अभी टेढ़ा मेढ़ा होगा, गन्ना गिर जाएगा, ड्रिप निकलेगी नहीं। वो आजकल ट्रेंड क्या हो गया, गन्ना काटने वाले पहले जला देते हैं, तो ड्रिप ही खत्म हो जाएगी, आपसे निकलेगी नहीं। तो जितने का गन्ना नहीं पक रहा उतने की ड्रिप हम बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए ड्रिप नहीं डालते गन्ने में। रिंग पिट मेथड जो करते हैं, अभी नया चलन आ रहा है, वो 1 एकड़ में 40 से 50 क्विंटल गन्ना लगाते हैं। जैसे ट्रैक्टर के पीछे चक्री बनाकर खोदते हैं। 1 एकड़ में आपका 70,000 का खर्चा, तो वो पौधा लगाना, उसको गड्ढे करना, उसका 3 महीने का खाद पानी, ये 1 एकड़ में 70,000, और फिर 3 महीने के बाद 7 महीने लाड़ प्यार करना, उसमें 50,000। नॉर्मल फार्मिंग किसान कर ही नहीं सकता उसको। अब नॉर्मल किसान जो कर रहा है उसमें पकता अच्छा है, रिंग पिट में उत्पादन अच्छा आता है, लेकिन एक सरल किसान के हाथ का काम भी तो होना चाहिए। वो ट्रैक्टर की मशीन कहाँ से लाएगा घुमाने का? पद्धति लगभग अपनी पाकिस्तान में चलती है, भारत में चालू हो गया है। हाँ, लेकिन उसकी इसमें ले सकते हैं पहला, ठीक है खर्चा आएगा, लेकिन उसको 3 साल चला सकते हैं ना। कैसे चलाओगे? वो टेक्नोलॉजी गड़बड़ है।
यूपी में कर रहे हैं, अभी एमपी में कुछ लोगों ने किया है, तो करेंगे कैसे? अभी उसकी मेथड है 1 फीट गहरा गड्ढा करो, 2 फीट चौड़ा गोल भिर्रा बनाओ, उसमें 50 आंख के कल्ले रखो, मतलब 25 पेरी रखो, 50 कल्ले होना चाहिए एक गड्ढे में। वो गड्ढा 1 फीट भरो। अब आपने पहली बार लगाया तो 1 फीट भरा है, उसके बाद एक बार मिट्टी भी लग गई है तो 2 फीट हो गया। अब सेकंड में इस मिट्टी को क्या करोगे? अब ऊपर कितनी लगाओगे? थर्ड में फिर कितनी लगाओगे? वो कॉन्सेप्ट मैच नहीं हो रहा ना। हम क्या करते हैं, गन्ना कटा तो चक्कर आता ना, चक्कर से उसके गन्ना जो कटा, अभी लेबर क्या करते हैं, ऊपर से कट देते हैं, टूट कटर वो घुमा देते हैं कैसे। वो अच्छी बात है, वो ठीक है। नहीं, एक साइड का पट्टा भी है। गन्ना जो आपने देखा ना, उस पर हम R&D कर रहे हैं कि फार्मर को ऐसा पौधा दें, ड्रिलिंग और सब कुछ उसमें करके, तो आपके वहाँ पर केवल 1250 पौधे लगें, तो किसान की इकोनॉमी भी कम हो, कम खर्चे में उत्पादन ले पाए, और एक ही बार जीवन में पौध लगानी, एक ही बार, फिर आपका बच्चा और उनका बच्चा भी वही गन्ना काटेगा। ये टेक्नोलॉजी भी हम नहीं है, आपको बार बार गन्ना निकालना लगाना नहीं है। केले में भी हम वही बता रहे हैं कि आपको एक ही बार केले का पौधा लगाना है 5x9 पे, जीवन में कभी केला पौधा खरीदना नहीं है। ऐसे गन्ने में भी हम एक ही बार पौधा देंगे और 1 एकड़ पे 1285 पौधे लगेंगे, और बाद में कभी गन्ने का बीज खरीदना नहीं, वही प्लॉट चलेगा, वही सस्टेनेबल। ऐसे ही बांस में भी, बांस जीवन में एक ही बार लगाता है, उसको फिर एक बार में रहेगा तो खाद खर्च के लिए भी बहुत सारी व्यवस्था बन देंगे, सारी गाइडलाइन देंगे। क्योंकि गन्ने में क्या होता है, एक बार 2-3 साल चलने के बाद फिर थोड़ा फर्टाइल भी करना ऐसा लगता है हमको, क्योंकि हम जिस टेक्निक से काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, वो टेक्निक एरर है, गड़बड़ वाली। अभी आप जिस क्षेत्र में हैं, नंदुरबार, शाहदा, निजेर, जो गुजरात बॉर्डर है, वहाँ पर जिस टेक्निक में गन्ना हो रहा है, या मैं मोटे साइज में कहूँ कि पूरे भारत में जो गन्ने की टेक्निक हो रही है, एक आया आपका ट्रेंच मेथड 5 बाय टक्कर पद्धति, दूसरा ट्रेंच मतलब मेथड आया 5 बाय 3-3 इंच, ऐसे 2 आंख का गुल्ला आड़ा। पहले तो 3 फीट के ऊपर जाने को तैयार नहीं थे, 3 फीट पे टक्कर पद्धति, नाली पद्धति जो, और नाली गहरी करो 1 फीट, उसमें पानी भरो और गन्ना रख करके ऐसे एड़ी से दबाओ। जहां पर कुछ नहीं है, कड़क मिट्टी है, वहां तक गन्ने की आंख ले जाओ, फिर जर्मिनेशन कराओ। तो आपने 1 फीट गहरा गाड़ दिया, 1 फीट की नाली हो गई 2 फीट, और उसके बाद 1 फीट का टीला लगा दिया। 20% गन्ना तो यहीं आपने सड़ाने के लिए छोड़ दिया। एक्चुअली जो मेथड है ना, उनमें एरर है। ध्यान से देखकर समझकर किसान अगर खेती करे तो उसको फाइन ट्यून करके बहुत सारी चीजें दिखेगी कि यहाँ रिपेयर किया जा सकता है। और वही मेथड को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी चला रही है, और वही मेथड को शुगर फैक्ट्रियां भी चला रही है। किसान बेचारा करेगा क्या? उसके पास तो जो गाइडलाइन आ रही है, जिस शुगर फैक्ट्री से जुड़ा है, उसने जो एग्रोनॉमिस्ट भेज दिया है, वही गाइडलाइन उसको फॉलो करनी है। भैया ये अच्छा ही बताएंगे, उनको भी नॉलेज नहीं। मैंने जो ये वीडियो डाला है 2266 नंबर का, पूरे हिंदुस्तान के कई शुगर फैक्ट्री वालों ने कांटेक्ट किया है कि हमने आज तक ऐसा सुना नहीं, देखा नहीं, हमें आप गाइड भी करो और हमको आप प्लांट भी दो और हमारे किसानों को भी सिखाओ। कुछ चीज ही अलग होगी ना। आपने भी नहीं सुना है ना 1250 पौधे में 1 एकड़ खेती गन्ने की, अलग ही खेती होगी। वही सही है। अभी तक किसी की दृष्टि गई नहीं, होता ही है, वैसा ही हो रहा है। आगे होगा, मिलेगा आप लोगों को। कैसे है जमीन आपकी? वहाँ पर पथरीली है या फ्लैट है? ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल में 12x6 पर लगा सकते हो, एकदम हेल्दी प्लांटेशन होगा। केला बाम्बू सपोर्ट बहुत करेगा ब्लैक सॉइल में, पानी रुकता है ना उसमें, तो बेम्बू को मॉइस्चर रहेगा तो बहुत मोटे मोटे शूट देगा। 14x8 पे लगाना, 14-8 पे है या लगाना है? लगाने का विचार। अच्छा, तो ऐसा 14-8 क्यों सोच रहे हैं, क्या कारण? अभी फिलहाल फिलबाग है ना। अच्छा, फिलबाग जहाँ खड़ा है उसमें प्लांट, उसी में प्लांट। तो फिलबाग का साइज क्या है? 7x6। 7x6 कंद लगाया है। कंद लगाया है। ओके, तो 6 दूनी 12 इधर करोगे ऐसा?
और ये साबुन 14 इधर करोगे तो शुरुआत के 5 से 6 साल उत्पादन ही नहीं मिलेगा आपको जो चाहिए। 10वें साल तो दोनों का एक जैसा मिलेगा। 5-6 साल मायने रखते हैं। 14 फीट और 12 फीट आप एवरेज देखोगे तो 1 एकड़ में प्लांट की संख्या आपकी आएगी 12 × 14 तो 168 स्क्वायर फीट बनता है। 43,560 भागित 168 तो आपके 259 पौधे आएंगे 1 एकड़ में। 260 पौधे अगले 6 से 7 साल तक बारिश पे आश्रित और आप जो पानी दोगे उस पे आश्रित सूट देंगे, क्योंकि 6 से 7 साल में कैनोपी बनेगी। एक बार कैनोपी बनेगी 7 से 10 साल में तो फिर आपने कितना भी लगाया एक जैसा ही उत्पादन आएगा। लेकिन शुरुआत से 7 साल तक अगर आपने राइजोम वाला पौधा लिया है बालकुआ तो तीसरे साल आउटपुट दे देगा आपको। राइजोम वाला नहीं है तो चौथे साल आउटपुट दे देगा। बालकुआ की मैं बात कर रहा हूँ। बालकुआ के अलावा अगर दूसरी वेराइटी में हम जा रहे हैं जैसे कटंगा है, या कटंगा भी लेट है थोड़ा, 2 साल लेट है बालकुआ से। आप एस्पर पे जाओगे तो वो बालकुआ से 3 साल 4 साल लेट है, 7-8 साल में देगा। टुल्डा अगरबत्ती के लिए जाएंगे तो वो भी 7 से 8 साल समय लेगा। अल्टीमेट अर्ली बालकुआ है। फार्मर आज मुझे नहीं लगता कि आप 7 साल वेट करेंगे। 3 साल में एरर होता है। यही सोच के सब लगा रहे हैं 3-4 साल में उत्पादन देते हैं। जो आपके वहाँ कटंगा लगा है तो वो चौथा साल अभी चल रहा होगा। हाँ 3.5 साल हो दीपावली। हाँ तो दीपावली पे चौथा होगा, 3.5 हो गए तो अभी कटने लायक अब होगा। दिख रहा कुछ मुझे अब दिखेगा। हाँ। अभी आया नहीं होगा। तो बालकुआ होता तभी आप कटिंग ले लेते। उनका बोलने का ऐसा है कि दीपावली पे कटिंग आएगी ऐसा। हाँ लगाया है हाँ ठीक बात है। दीपावली पे कटिंग आएगी फिर देखना फिर लगाना ऐसा, क्योंकि बड़ा काम है ना ये लगाने का। देसी पौधे कम बैठते खाई में 14/6 बोल रहा है। मैं बता रहा हूँ आपको 12/6 पे लगाना चाहिए। नहीं वही 14/8 दोनों कहते हैं ना। कितना पौधा जोड़ा आपने? ये 388 पौधे देते हैं 14/8 में। 14/8 में 388 पौधे। हाँ तो ये 87 कम नहीं है, ये आधे पौधे। आधे पौधे हाँ। हैं उसमें 12/6 में तुम्हारे 605 पौधे आएंगे खेत में और 100-125 पौधे मेड़ पे आएंगे तो 700 पौधे लगेंगे 1 एकड़ में। अब 700 पौधे में आप 5 सूट लेते हो तो चौथे साल 7-5-35 3,500 सूट मिलेंगे। तीसरे साल 5 सूट लेते हो तो 3,500 सूट तीसरे साल मिल गए। 3,500 सूट चौथे साल मिल गए। 3,500 सूट 5वें साल मिल गए। तो ये जो 7 साल तक कैनोपी बनने का जो दौर है, आपको 4 साल तक जो सूट मिल रहे हैं अब इसमें भी उतना ही मिलेगा। 300 × 5 तो 1500 सूट मिले, 1500 सूट मिले, 1500 सूट मिले। तो जो मेन अर्निंग है 5 साल 4 साल की, वो आप 3500 सूट लेना चाह रहे हैं पोल या 1500 पोल लेना चाह रहे हैं। आपको ऐसा होगा कि आपकी जमीन ज्यादा सूटेबल होगी, ज्यादा उसमें पिकअप होगा, मॉइस्चर पकड़ के रखेगी और आपने दूसरी फसलों के जैसा पानी भी दिया तो सूट ज्यादा आएंगे। तो आपको लगेगा कि ये साइज हमने जल्दी भर लिया। तो आप आगे भविष्य में 2 पौधों के बाद 1 पौधा निकाल सकते हो 30%। कब? 7वें साल आपको ऐसा लगा कि ये कैनोपी भर गई। 7 साल तक तो भरना ही नहीं है, बहुत जगह है। क्योंकि हमने भी गवर्नमेंट की सुनकर 15/15 पे लगा रखा है, 15/10 पे लगा रखा है, 12/12 पे लगा रखा है। तो सारे आंकड़े निकल के आए हैं 12/6 सबसे बेस्ट। शुरुआत के 5 साल इनकम चाहिए ना अपने को, तो डबल वो मायने रखता है। वो 5 साल के बाद ऐसा लगा कि कैनोपी भर गई है तो 2 पौधों के बाद तीसरा निकाल दिया, फिर 2 पौधों के बाद तीसरा निकाल दिया, तो एक 30% प्लांट कम होंगे तो कोई दिक्कत नहीं और आराम से निकलता है। 1 फीट की लेयर पर जाता है। 5 साल आपने पैसा तो बना लिया ना डबल। 1 एकड़ में 2 एकड़ का उत्पादन ले लिया ना। कैनोपी बनती है जब तक
उसके बाद तो उतना ही आएगा जितना आपने इसमें लगाया है 300 पौधों में, उतना ही 600 पौधों में भी उत्पादन आएगा। 8 साल के बाद तो सेम रहेगा। वो आप थोड़ा और उसमें रिसर्च कीजिए। वो भले आपका पील है लेकिन वो आगे की इनकम आपकी चेंज कर देगा वो पील। बराबर है। डायमेंशन चेंज होगी, इनकम भी कम हो जाएगी। आप उसको पील को वैसे ही रखो और ये लॉन्ग पीरियड है, और ऐसा नहीं है कि एक साल रस्सी में- डाल करके निशान करो। क्या होगा, आपने 7 पे रखा है ना, तो 14 की बजाय 12 चाहिए, तो होगा क्या कि आपने निशान किया तो जो आपकी केले की लाइन है उससे 2 फीट इधर लाइन आएगी। उसमें दिक्कत क्या है, बारिश में सेट हो जाएगा। 12-12 फीट पे आप मेड़ पर लाइन डाल दो, मार्किंग मेड़ पे कर दो। जिस लाइन में पौधे की लाइन के साथ आए उसमें लगाओ, जिस लाइन में बीच में आए उसमें बीच में लगा दो। अपने को दिक्कत क्या है? थोड़ी सी मेहनत रहेगी, आपका कैलकुलेशन रहेगा, रस्सी डाल करके मार्किंग करना। और दूसरी तरफ कोई रस्सी डालने की आवश्यकता नहीं, लकड़ियां दे दो, निशान कर लो। जो एक आपने मार्किंग कर ली कि सीध में आ रहा है, तो बाद में घोच पोच होगा ही वो। दूसरी तरफ आप 6-6 फीट की लकड़ी दे दो, मेड़ पे से 6-6 फीट की लकड़ी दे दी। मेड़ से कितना डिस्टेंस बीच में लेना पड़ेगा? किसी का खेत है वो खेत हाँ, तो साइड में जो खेत है उससे 10 अपनी मेड़ से 10 फीट अंदर ले लो। किस तरफ? अगर आपका खेत दक्षिण तरफ है और अगले का खेत उत्तर तरफ है तो 10 से 12 फीट अंदर लो। अब जिसका खेत ऑलरेडी दक्षिण तरफ खेत है और हमारा खेत उत्तर तरफ है, तो परछाई इधर आएगी, उधर नहीं जाएगी, तो यहाँ 5 ही फीट अंदर लो। दक्षिण दिशा की लाइनों में 5 फीट अंदर लो, उत्तर दिशा की लाइनों में 10 से 12 फीट अंदर लो। हमारे यहाँ तो कुछ छोड़ते भी नहीं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल पोल भी हो उसके ऊपर रख देते। अगले का खेत में परछाई जाएगी, उसका उत्पादन कम आएगा। वो मेड़ पर तो अपन अंदर रहना पड़ेगा। छोटे छोटे हैं, अंदर रहना ही पड़ेगा, नहीं तो बाद में वो झगड़ा करके उखड़वाएगा। आज ही लगाओ मत, दूसरी नहीं, चीजें हमारे लगाओ यहाँ पे ऐसा या कोई रास्ता बोलता नहीं रखो। है। कोई बोलता नहीं कि परेशानी है। जिसका उसका कुछ भी करे अपने खेतों में, चाहे मेरे से थोड़ा इधर लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 फीट तो भी रखना है आपको। हाँ। 5 फीट तो आपसे ज्यादा बनाए, वो 2 फीट भी बहुत है हमारे। नहीं 5 फीट आपको रखना पड़ेगा। बैम्बू लगा रहे हो तो मिनिमम 5 फीट, वो उसका भिर्रा बनाएगा ना। वो जगह वाला चाहिए। बराबर। नीचे आप- गन्ने में थोड़ा और अच्छा रहेगा, थोड़ा जल्दी आप हो जाए। जल्दी हम भारत को देंगे गाइडलाइन करने में, गाइडलाइन तो दे रहे हैं, वैसे R&D को वो टाइम भी रेसिपी लगता है। देंगे। अगले सत्र से आ जाएगा वो। कुछ प्लॉट लगा दिए हैं, कुछ ट्रायल चल रहा है, उनके भी उत्पादन अभी इस सत्र में आ जाएंगे। अभी तो प्लॉट किधर दिए तुम उसका? ऐसा कुछ दिया है दिया क्या? है। हमारे जो फार्मर है उन्हीं के खेतों में है, प्लॉट किसी को दिया नहीं है, हमने नहीं, खुद ने R&D के लिए लगाया है। हमको देखने को आएंगे सर। आप राजपीपला जाएंगे हाँ। तो जो नर्मदा शुगर फैक्ट्री उसके पास में नावरा गांव है, और वहाँ पर कुछ है 4-6 प्लाट है। यहाँ अंजड़ के पास अंदर गांव है, गजेंद्र पाटीदार जी का बड़दा, छोटा बड़दा, वहाँ पर कुछ प्लाट है। जहाँ उन खेतों में मैं काम करता हूँ, मैं उसको R&D जैसे करता हूँ, वो प्लॉट है। अभी तो हम ही डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, अभी हम किसी को बोल नहीं रहे हैं कि आप जाकर देखो, क्योंकि जो हम फाइनलाइज आपको बतलाएं वो सब कंप्लीट करके बतलाएं तो अच्छा है। इसका ड्यूरेशन क्या रहेगा उसका, जो आप R&D कर रहे हो, जो मतलब कुछ रहेगा ना कुछ ड्यूरेशन? ड्यूरेशन मतलब समझा नहीं। कटिंग का जो नॉर्मल गन्ने की कटिंग आती है अभी वही। कुछ अगली वैरायटी भी आती है, लेट वैरायटी ऐसी रहती है। वो तो आपको क्या करना है, ये हम एक देंगे टेक्नोलॉजी, दूसरा देंगे पौधा। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन रहेगा जो आपको गन्ने में उत्पादन भी देगा और कम पौधे में भी काम होगा। केवल पौधा लगाना भी अधूरी बात रहेगी और केवल टेक्नोलॉजी भी अधूरी बात रहेगी, दोनों का कॉम्बिनेशन काम करेगा। अब वो जो शुगर फैक्ट्री आप जहां रहते हो, वो शुगर फैक्ट्री जो वैरायटी रेकमेंड करेगी उस वैरायटी पे हमें काम करना है। 86-032 है या 238 है या जो भी 64 है, वो जो बतलाएंगे, क्योंकि उनको चाहिए शुगर कंटेंट, बराबर, रिकवरी रिकवरी चाहिए।
और रिकवरी होगी तो वही शुगर फैक्ट्री प्रमोट भी करेगी आप लोगों को, और उसी के लिए तो हम लगा रहे हैं ना, जिसमें रिकवरी आए वही हमने गन्ना लगाना भी चाहिए। किसान उल्टा करता है, ये शुगर फैक्ट्री गलत काम करती है, हम तो ये गन्ना लगाएंगे। अरे उसको पता है ना यार, उसने रिसर्च कर रखा है, उसको जिसमें रिकवरी आ रही वो लगाओ ना, दिक्कत क्या है? नहीं, हमारे उधर 200 रुपये का लाया था मैंने दिया ना, उसके पूरी निकल आ गई। वो उन वेराइटियों की उम्र हो गई है जहां से आप लाए होंगे, पूरी निकल आई मतलब उसकी उम्र हो गई है। अब उसका बीज जहां जहां रिपीट लगेगा उसके यहाँ हर साल फूल निकलेगा। हाँ, आपको ऐसी जगह से लाना चाहिए जहां फूल नहीं निकल रहा हो, बीज वहां से लेना चाहिए। तो और वो 2 किलो 200 किलो एकड़ पे वजन बढ़ेगा, क्योंकि फूल निकल आया, आप पेरी तो बढ़ेगी नहीं, रुक गया वो। फूल नहीं निकला मतलब पेरी बढ़ सकती है। बीज आपने जहां से लिया उसको समझना चाहिए कि इसके यहाँ फूल निकला है या नहीं। अभी तो हमारे यहाँ 265 ही चल रहा है। 265 चल रहा है, अभी 86,032 8,005 8,000। 86,032 का कोई विकल्प ही नहीं, सबसे अच्छा है। और इसमें 2 वैरायटी बोले, 86,000 मेरा करके आता है, एक आता है, एक ही जाते के दोनों अलग। उत्पादन सब देंगे, टेक्निक अगर नहीं है तो कोई उत्पादन नहीं देगा। एक फैक्ट्री के पास 200 किसान है, तो 200 किसान में वैरायटी अलग अलग है, एवरेज रेशो निकालते हैं तो 180 क्विंटल एकड़ का एवरेज पड़ता है, मैक्सिमम 250 क्विंटल एकड़ का एवरेज पड़ता है। एवरेज रेशो बढ़ना चाहिए, तो वो टेक्नोलॉजी से जाएगी, वैरायटी से नहीं जाएगी। वैरायटी दूसरे नंबर पे आएगी कि इस टेक्नोलॉजी में हमने 700 कुंटल ले लिया इस वैरायटी में, तो इस टेक्नोलॉजी में क्या ये वैरायटी 800 दे रही है। किस टेक्नोलॉजी से आपने उत्पादन बढ़ाया, अब उस टेक्नोलॉजी में आपने वैरायटियों का सिलेक्शन किया तो समझ में आएगा। अभी हम 200, 250, 300 कुंटल एकड़ पे ले रहे हैं और वैरायटियों को ब्लेम कर रहे हैं कि ये कम उत्पादन देती है, ज्यादा उत्पादन देती है। उसकी क्षमता 500 से 1200 कुंटल तक देने की ऑलरेडी है। नॉर्मल कोई सी भी आप, हमने जितनी वैरायटियों का नाम लिया है सभी 1000 कुंटल तक उत्पादन देती है। तो हम पहले 500 तो क्रॉस करें, फिर वैरायटियों को ब्लेम करेंगे। 100 के ऊपर नहीं जा रहे, 500 का हो गया। 100 के ऊपर नहीं जा रहे, तो वही तो बात मैं बोल रहा हूँ ना। 500 क्विंटल म्हणजे 50 टन बाद 50 टन कम से कम एवरेज हम सब किसानों का इतना तो 50 टन तो क्रॉस करें। मेरे कई वीडियो गए हैं तो कमेंट्स आ रही, भैया आप कभी महाराष्ट्र में आओ, हम 1200 कुंटल पकाते हैं और आप तो 500 बता रहे हो। तो भैया इनकी गिनती 0.2% है पूरे भारत में। बराबर ठीक है, सोलापुर में आप पका रहे हो, अच्छी बात है, पूरे भारत को सिखाओ, हमको भी सिखाओ, अपने तक क्यों रख रहे हो? पूरे भारत का रेशो क्या है? 180 से 200 कुंटल, 18 से 20 टन पर एकड़, इससे ऊपर पूरे भारत में गन्ने पकाने का एवरेज नहीं है। 1% के अंदर फार्मर, 0.2% फार्मर ऐसे हैं जो 700, 800, 1000, 1200 ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। पूरा भारत लेगा जब तो हम बोल पाएंगे ना, अभी तो 1% भी नहीं ले रहे। हमें तो वो स्ट्रक्चर पे काम करना है कि हर किसान कैसा ले। गन्ने जैसी सेफ फसल नहीं है कोई भी। आप अगर कम खर्च में आज की तारीख में 500 से 700 कुंटल लेते हो तो गन्ने जैसी सेफ फसल नहीं। आपके यहाँ रेट क्या है गन्ने का? अभी 2400 रुपये। 2400 रुपए एक खेत का है या फैक्ट्री का है? फैक्ट्री का। तो उसमें घिसाई वगैरह कटेगी? नहीं कुछ नहीं, नेट हाँ, वही नेट खेत का हो गया ना। अभी वो घिसाई और कटाई उनके सुपुर्द है, तो गड़बड़ नहीं, 2 रुपए 40 पैसे पर केजी हो गया। अच्छा रेट है ना। अच्छा, अब 500 कुंटल पकाते हो तो पैसा कितना बनता है? 1,20,000। वही तो बात है, 20,000 में आपने उसको पकाना चाहिए और 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट 1 एकड़ पे बचना चाहिए। अभी आपके क्षेत्र में घूम के देखो, किसी गन्ने किसान का एक का भी बचता हो। इसलिए तो फसल अल्टी पल्टी करते हैं। 30,000 से ज्यादा गन्ना किसान नहीं बचा पा रहा है। वो किस टेक्नोलॉजी से काम कर रहा है पता नहीं हमको। मिनिमम 1 एकड़ से 1 लाख रुपए एकड़ बचेगा, वो किसान कभी खेती छोड़ के नहीं बचता है और कभी कर्जा लेने की जरूरत नहीं। 5 एकड़ 3 एकड़ तो हर किसान के पास जमीन है, और एवरेज एंड साइजेबल किसान जो है वो 7 से 12 एकड़ के हैं। अभी आपके पास लाख रुपए एकड़ आ रहा है तो 1 महीने का 1 लाख हुआ 12 एकड़ का।
कौन सी नौकरी दे रही है? वो मिल नहीं रहा है ना, इसलिए किसान भटक रहा है कि कभी बेम्बू लगाऊं या गन्ना लगाऊं या मिर्च पे जाऊं, करूं क्या? वो ऐसे किसी में कुछ आ नहीं पा रहा है। हमारा साइड तो मिर्ची का भी बेल्ट है। हाँ है ना, नंदुरबार तो फेमस बेल्ट है, वो तो मिर्च में काफी फेमस है। अच्छा लगा आप आए तो। गणेश भाई से रखिए संपर्क, बाम्बू जैसा आपको करना हो आगे बढ़ेंगे। हम तो जयंती काका से हमको रोज बात करते हैं, अरे वाह, 15 बहुत दिन बढ़िया। महीना। हाँ ठीक अभी है। आते आते उनको फोन किया, हाँ उनके पास से फिर नंबर लिया मनोज भाई का, हैदराबाद। प्लानिंग कीजिए, कुछ रकबा बढ़ेगा तो इंडस्ट्री आपको अवेलेबल कराएंगे, या जो आसपास लग रही है वहाँ पर आपको धुलाई करना Actually पड़ेगी, क्या हो लेकिन गया, अभी 3 साल हमारे है। यहाँ पे गन्ने- जेके पेपर मिल आया एक 5 साल 6 साल पहले, तो सब पे सुबह वाला लगा दिया, इतने लोगों ने लगा दिया। बाद में उसने कटिंग नहीं की तो लोग परेशान हो गए, तो उसने बोला 18 महीने में टूटेगा, फिर उसने 36 महीने में। तो किसानों का क्या होता है, साइकिल होता है हाँ। पेमेंट का, वो डिस्टर्ब हो जाता वो है, तो बहुत डिस्टर्ब है। इसलिए फिर वो एक दिमाग में वो एक मतलब झटका बैठ गया पहला। सही है। प्रश्न चिन्ह वो है झटका ऐसा। जो है वो धीरे धीरे रिकवर हो, मतलब आप लोगों के लिए सबसे सरल, ये बहुत सारे एरर हैं और डेली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए हमने कुछ निकाली है डिटेल। आप अगर 25 से 30 एकड़ के किसान वहाँ इकट्ठे होते हैं, मामूली बात है 25-30 एकड़ का बेम्बू लगना, खुद फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना लो, कुछ मदद लगेगी तो मैं कर दूंगा। अभी हम पूरे गुजरात में बनवा भी रहे हैं, आप गुजरात से हो, हाँ, तो भारत सरकार के साथ आपको ऐड भी कर देंगे। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो SBNF टीम है सुभाष पालेकर वाली, हाँ। बी किसान ग्रुप को पूरे गुजरात का सपोर्ट मिल रहा है, और गुजरात सरकार ने भी साथ में आए हैं कि पूरे गुजरात में कम से कम 100 FPO बनाना है अभी हमको 15 अगस्त के पहले हाँ, बना भी हम रहे हैं। मैंने भी दिया अपनी ही टीम काम कर रही है, नीतू अच्छा। बहन, योगेश जी, बी किसान की टीम है सारी, सजीवन फाउंडेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो वो आप खुद FPO बना लो, उसमें मिनी इंडस्ट्री, साइजेबल इंडस्ट्री जो भी लगाना हो, लोन भी मिल जाएगा, 50% छूट भी रहेगी, दूसरों पर आश्रित रहना दिमागी मत लड़ाओ, सिंपल सी प्रोसेस है, कोयला बना दो, आपके पास जितना बांस हो, इससे सरल विकल्प कुछ नहीं। बराबर। काटो, उसके छोटे गुल्ले करो, ईट भट्टी जैसा भट्टी बनता है उसमें डाल दो, कोयला बन जाएगा, 14 से 20 रुपए किलो कोयला बिक जाएगा। तो गुजरात में तो बहुत चाहिए बॉयलर के लिए कोयला। किसी पे आश्रित ही नहीं रहना है, खुद की चीज खुद वैल्यू एडिशन करके बेच दो। उसमें एक मशीन लगेगी 50 लाख रुपए की, अलग अलग उसके पार्ट रहेंगे, उससे एक्टिवेटेड चारकोल बन जाएगा। एक्टिवेटेड चारकोल बना है, 120 रुपए किलो बिकेगा। उसी कोयले को केवल फाइन प्रेसिंग करना है। ये हमको छोटी छोटी ट्यूनिंग हमारे हाथ में लेना पड़ेगी। तो किसी पे आश्रित क्यों रहोगे? बलराम भाई मेरे यहाँ अगर गन्ना बांस काटेगा क्या, या जेके पेपर मिल अगर बांस काटेगी क्या? भैया तेरी गरज हो तो बांस लेके जा, हमारे पास ये भाव में, नहीं तो हम उसका वैल्यू एडिशन कर लेंगे, तेरी जरूरत नहीं तो आपका रेट, वरना मरे के भाव में कोई भी आदमी आएगा ना आपसे माल लेगा। कई सारी बांस में कई सारी खिड़कियां हैं। पैलेट्स की यूनिट आती है छोटी सी, छोटे पैलेट्स बनाने की, उससे छोटी आती है ब्रिकेट्स की, बड़े ब्रिकेट्स बनाने की, जो जलाने के काम में आते हैं। अभी कोयला बैन हो रहा है तो व्हाइट कोल यूज हो रहा है। ये व्हाइट कोल बनाकर, मैंने कोयला बताया, उसके आगे का वर्जन आपका ब्रिकेट्स, उसके आगे का वर्जन पैलेट्स। ब्रिकेट्स बिकता है 7 रुपए किलो मार्केट में। आप किसी को 2 रुपए किलो क्यों बांस बेच रहे हो? आप खुद काट करके उसको 30% मॉइस्चर रहेगा, उसको केवल जैसे गेहूं की थ्रेसर आती है चिपिंग करना, ऐसे बांस को चिपिंग करो, उसके लकड़ी डंठल पत्ते सब चिप हो जाएंगे। एक मशीन आएगी 12-15 लाख की ब्रिकेट्स बनाने की, वो हाइड्रोलिक पुश करेगी, छोटे छोटे उसके ठोस बंडल बन जाएंगे। आपके पास सूरत है, कई सारी इंडस्ट्री है, 6 से 7 रुपए किलो परचेस कर लेंगे। तो 3 रुपए किलो कच्चा माल बेचने की बजाय 2 रुपए 55 पैसे किलो बेचने की बजाय खुद वैल्यू एडिशन करो। गवर्नमेंट लोन भी देगी, सब्सिडी भी देगी, इंडस्ट्री अभी सब कर रहे हैं। सब लोग करने लगेंगे, फिर बोलेंगे आपके मन से करो। अभी कोई छूट नहीं, कोई सब्सिडी नहीं।
बराबर 50% सब्सिडी है बाम्बू प्रोजेक्ट पर, कोई सी भी इंडस्ट्री लगाते हो आज की तारीख में पूरे भारत में बाम्बू मिशन में। ब्रिकेट्स के आगे पैलेट्स पे जाओगे 14 रुपए किलो बिकता है, छोटी गोलियां बनती है उसकी। तो कई सारी योजनाएं। ये सुना था, ये सुना था वो। इन सबसे अच्छा अगर एनवायरनमेंट पे काम करना है, बांस इकट्ठा करो, चॉपिंग करो, क्रशिंग करो, तालाब बनाओ, उसको गला दो, पल्प बना लो, पल्प बना करके वैल्यू एडिशन आप डिस्पोजल बना लो। प्लास्टिक का विकल्प है, सबसे बेहतर विकल्प है। पत्तल, दोने, प्लेट्स, चम्मच। कई सारे ऐसे लोग हैं मेरे जैसे जो चाहते हैं कि प्लास्टिक बंद हो और सब डिस्पोजल आए। बराबर डिस्पोजल की यूनिट आप तो 10 एकड़ का बांस हो उसी में लगा सकते हो, और खुद ही पल्पिंग बना करके एक डाई आती है छोटी, 1 लाख रुपए की मशीन आती है, वो डाई में डाला, वो कंप्रेस होगा, वो गिलास बाहर निकलेगा। सड़ाना है पानी में, पल्प बनाना है बस। उस दिशा में सोचना। देखो आपने बांस लगा दिया ना 6 एकड़ का, वो सिर पे खड़ा होगा तो दिमाग चालू होगा। और मेरा तो ये कहना है मार्केट में बेचने की बजाय वैल्यू एडिशन करो, तो मार्केट के खरीदार आएंगे ना, तो फिर हम बोल सकते हैं भैया मेरे को गरज नहीं बेचने की, आपको गरज है परचेस करना हो तो ये रेट लगेगा, क्योंकि मुझे वैल्यू एडिशन में इतना मिलता है, मैं इसको बंद कर दूंगा, आपको दे दूंगा, बराबर तो आपका रेट तय होता है। तो हमेशा रेट मार्केट का तय होगा। बहुत सा स्कोप है, बढ़ सकते हैं आगे। अभी वापस निकलना है या हॉल्ट करना है अभी? अच्छा, कितना किलोमीटर बन रहा है ये? 250 किलोमीटर, 150? अच्छा, शारदा नीचे 150 प्लस होगा, 180 किलोमीटर। 150। अच्छा, मैं जीपीएस पे देखा 150 हाँ, ठीक है, 3-3.5 घंटे का रास्ता। बस रास्ता थोड़ा खराब है। किधर से आए थे आप? उज्जैन और इंदौर। ये यहाँ से 500 में एक्चुअली हम लोग यहाँ से 500 में गए थे, 500 में अपना इंदौर इंदौर, गए थे। उज्जैन, और वापस रिटर्न में फिर यहाँ से, महाकाल क्योंकि आपका संडे का है ना ये शायद। माशाल्लाह देखिए ना। किसान दरबार लगाते हैं। हाँ। तो कोविड में एरर हो रहा था, अभी कोविड शांत हुआ है तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं किसानों के, बराबर वो सब उनको किसान दरबार में आकर ऐसा लगता है कि नहीं कुछ आंसर मिल रहा है। वाइब्रेशन थोड़ा कम होता है दिमाग का, बहुत भटकन दिखती है किसान को कि क्या करे, किधर जाए। ऊपर मुन्ना में लगा है ना आपके पास। हाँ, वो अंकल बहुत डेडिकेटेड है, वो तो साइज बनाएंगे, वो 200-300 एकड़ तक तो पीछे रुकने वाले नहीं है। हाँ। वो किसानों को से भी बातें कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, आगे बढ़ने की पूरी तैयारी में हो। अच्छा, मैं वो उन्होंने समझ लिया है कि कितना एग्रीकल्चर में अल्टी पल्टी करेंगे, ये अभी रुकने की जगह है। बाम्बू मतलब अच्छा है। उन्होंने सुपापुल का भी उत्पादन बहुत बढ़िया किया है। हाँ, बराबर। अभी बाम्बू लगाया है उन्होंने। ट्रेंड भी बदल रहा है ना, हर चीज का ट्रेंड बदल रहा है, पुराना हो गया। बदलना चाहिए, तभी मार्केट